हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं एंड ये आईपीयू के जो बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस के एडमिशन का जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो आईपीयू यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो जो भी दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं, दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हैं, दिल्ली रीजन से, तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नीट के स्कोर पे जो यहाँ पर एडमिशन होना है वो भी, उसके लिए भी जो है नोटिस है, और साथ साथ जिन्होंने सीईटी का एग्जाम दिया था उसके लिए भी यहाँ पर नोटिस है। ठीक है, तो नीट के थ्रू भी जो है ऑल इंडिया कैटेगरी से भी, मतलब जो ऑल इंडिया कोटा होता है उससे भी सीट अलॉट होंगे, और एमबीबीएस में भी ऐसे ही सेम केस है, और बाकी स्टेट कोटा वालों को तो होगी ही। तो जिसने भी नीट दिया है और वो बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है तो प्लीज इस वीडियो को एक बार पूरा अच्छे से देख लेना। और वैसे ये जो नोटिस है ये 28 जून 2023 को रिलीज हुआ था GGSIPU की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो देखो, ये नोटिस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मेरे भी अभी तक बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर ये नहीं हो पाया है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जो जो पॉइंट्स लिखे उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। बाकी इसकी जो लास्ट डेट है वो कल है, यानी कि 3 जुलाई 2023 तक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा भी। और मतलब जो भी करना है आपको कल तक करना पड़ेगा। मैं बस वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ सो दैट की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए कि हाँ ये प्रोसेस चल रहा था एंड ये प्रोसेस की लास्ट डेट कल है। तो जिसको भी जो भी डाउट हो, लाइक रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, क्या किसको कैसे करना है, वो ज्यादा अगर डिटेल में पूछना है तो प्लीज इनके हेल्पलाइन नंबर जो भी है वेबसाइट से जाके लेना और उनसे कंफर्म करना कि हमें क्या करना है, हमने नीट दिया है, कैसे काउंसलिंग होनी है, सारी चीजें उनसे पूछ लेना। जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी है मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट वो इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि मेरी खुद इतनी ज्यादा समझ नहीं आ पाई है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मे बी आपको ऐसा हो सकता है कि कंप्लीटली इसके बारे में डिटेल ना मिल पाए, लेकिन जितनी मिल पाएगी वो आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगी। ठीक है, तो 28 जून 2023 को ये नोटिस आया था, और आईपीयू सीईटी का जिसने एग्जाम दिया था तो उनका जो रिजल्ट है वो आ चुका था, तो उनकी भी काउंसलिंग के लिए सेम यही वाला नोटिस था। और जो नीट वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये सेम नोटिस है, मतलब दोनों के लिए कॉमन नोटिस आया है। जिसने सीईटी का एग्जाम दिया उनके लिए भी, और साथ में जिसने नीट का एग्जाम दिया और नीट के थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहता है उनके लिए भी। ठीक है, अब एमसीसी के थ्रू क्या काउंसलिंग का क्राइटेरिया रहेगा वो सारी चीजें अभी इसको पढ़ के देखेंगे, लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहां देख सकते हो लिखा है schedule for online registration and subsequent payment of fee for counseling participation fee and for online verification of documents of reserved category candidates for the academic session 2023-24। तो ये लिखा है कि जो भी नोटिफिकेशन था उसके कंटिन्यूशन में इन्होंने निकाला है। इट इज फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स दैट यूनिवर्सिटी इज इन प्रोसेस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 28 जून 2023 4 PM फॉर एडमिशन इन द फॉलोइंग प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। ठीक है, तो मतलब ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन होना है, उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन होना है डॉक्यूमेंट्स का रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स का। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट मतलब जनरल कैटेगरी को छोड़ के जितनी भी बाकी कैटेगरी है उनके डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, साथ में जो काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में ये डिटेल यहां पर इन्होंने दी है। तो कौन कौन से प्रोग्राम है जो 2023-24 में आप एडमिशन जिसमें ले सकते हो, तो पहला इन्होंने लिखा है एमबीबीएस कोड 103 ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी 2023 फॉर स्टेट कोटा ओनली एज पर एमसीसी स्केड्यूल। ठीक है, तो एमबीबीएस के लिए भी अगर आपको अप्लाई करना है तो यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो एमसीसी के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। सेकेंड लिखा है इन्होंने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोड 115 ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी एज पर एमसीसी स्केड्यूल। ठीक है, तो ये जो है बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए भी इन्होंने लिखा है एमसीसी के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने वो भी करवाने होंगे। ठीक है, और बाकी है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए के बारे में, तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। निमसेट वगैरह दे रखा है, तो निमसेट जो है वो एमसीए के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, उससे रिलेशन हमारा नहीं है। तो हम अभी बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अब इसके बाद लिखा है all NEET UG 2023 qualified candidates and NIMSET 2023 qualified candidates who wish to participate in centralized online counseling must refer to the schedule as follows। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने NEET UG 2023 को क्वालिफाई करा है और सेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो इस स्केड्यूल को रिफर कर सकते हैं। तो पहला इन्होंने लिखा है इन रेस्पेक्ट ऑफ candidates who have qualified NEET UG 2023 or applicants who have qualified in NIMSET 2023 exam and have filled online registration form of GGSIPU earlier and have paid the non-refundable registration fee of rupees 1500। ठीक है,
तो अब देखो मेरा यहाँ पर एक डाउट छोटा सा क्लियर हुआ है। जो मैं ये बात कह रहा था कि ये सीईटी वाले कैंडिडेट्स के लिए भी है, तो मे बी ये सीईटी वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। जो आईपीयू ने सीईटी का एग्जाम करवाया था ना, ठीक है, तो हो सकता है क्योंकि इन्होंने ऐसा बोला था कि पहले हम एमसीसी के थ्रू आपकी काउंसलिंग करवाएंगे, एमसीसी के काउंसलिंग होने के बाद जो है अगर आपकी सीट्स यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए बच जाती हैं तो उसकी जो काउंसलिंग है फिर हम सीईटी के स्कोर के बेसिस पे वहां पर आपको एडमिशन देंगे। तो पहले ये जो निमसेट लिखा है ना, ये निमसेट को मैं वो वाला सीईटी समझ रहा था जो आपका आईपीयू का सीईटी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए होता, जिसका कोड है 115, ठीक है। तो वो सीईटी के लिए उसका रिलेशन इससे नहीं है, ये निमसेट अलग है, वो सीईटी अलग है। तो यहां पर अभी जो सिर्फ बात हुई है वो सिर्फ उनकी बात हुई है जिन्होंने नीट यूजी 2023 को क्वालिफाई किया है, उन्हीं की बात चल रही है। बाकी सीईटी वालों की भी बात यहां पर नहीं आई है, ठीक है। तो अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था उस चीज को अभी अपने माइंड से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं किसके, नीट यूजी वाले कैंडिडेट्स के लिए जो नीट यूजी के थ्रू आईपीयू में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। सीईटी वालों के लिए अभी ये चीज नहीं है, ठीक है। तो अभी आगे देख लेंगे अगर सीईटी वालों का कुछ लिखा हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन अभी तक जो भी मैंने बोला पीछे सीईटी वालों का अगर मैंने कुछ बोल दिया है तो उसको अभी आप डिलीट कर दो अपने दिमाग से और सिर्फ अभी नीट वाली बात पर फोकस करो, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। तो नीट यूजी 2023 जिसने क्वालिफाई किया, निमसेट किसके लिए, एमसी के लिए अभी मैंने बताया था, और and have filled online registration form of GGS IPU earlier and have paid the non-refundable registration fee of ₹1500, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने नीट यूजी 2023 जो है क्वालिफाई कर लिया है और उसने जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया था जीजीएस आईपीयू का और उसने जो है 1500 रुपए की जो फीस है वो भी पे कर दी थी, तो उनको अभी क्या करना है वो इसके आगे लिखा है। सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एनरोल फॉर सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस एंड पे द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी ऑफ ₹1000 नॉन रिफंडेबल थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ठीक है। तो अब जो है उन कैंडिडेट्स को क्या करना है, मतलब ये लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने नीट क्वालिफाई कर लिया था और नीट क्वालिफाई करने के बाद जो है उसने आईपीयू की वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था या पहले कर रखा है, ठीक है। तो देखो यहां पर मेरी जहां तक अभी तक थोड़ा सा क्या क्या समझ आ रहा है कि जब बीच में आईपीयू का फॉर्म आया था सीईटी के लिए तो उस टाइम पे मे बी 2 तरीके के रजिस्ट्रेशन आपके लिए हो रहे होंगे। पहला रजिस्ट्रेशन आपकी आगे ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए और दूसरा जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था मे बी सीईटी एग्जाम के लिए हो रहा था। तो मे बी हो सकता है कि 2 अलग अलग टाइप के रजिस्ट्रेशन चल रहे होंगे, ठीक है। तो जिसने नहीं भी करा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी उनके लिए आगे चीज लिखी है तो टेंशन मत लो। जिसने आईपीयू की वेबसाइट पे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा कोई भी उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी ने कर लिया था तो उसके लिए ये लिखा है कि भाई सेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप जो है एनरोल कर लो और 1000 रुपए की जो फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी वो आप पे कर दो। और इसमें ये लिखा है कि इसकी जो स्टार्ट डेट है वो 28 जून से स्टार्ट हो चुका है और 3 जुलाई 2023 11:50 रात के तब तक आपकी डेडलाइन है, यानी कि कल रात तक डेडलाइन है, ठीक है। तो मैं वीडियो इसीलिए अपलोड कर रहा हूं सो दैट कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उसके बाद उन कैंडिडेट्स के बारे में लिखा है कि हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 2023 और जिसने निमसेट का एग्जाम दिया, ये एमसी वालों के लिए, एंड हैव नॉट फिल्ड द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ जीजीएस आईपीयू एंड हैव नॉट पेड द नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन ऑफ फी ऑफ 1500, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है कि आईपीयू की वेबसाइट पे जाके आपको पहले एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। जिसने अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो 1500 रुपए जो है वो आपकी पहले रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी है, ठीक है। ये बिल्कुल जो है फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए हो गया जिनको अभी आईपीयू से कोई लेना देना नहीं था, वो आईपीयू की वेबसाइट पर पहुंचे ही नहीं, उन्होंने कुछ भी जाकर वहां पर किया ही नहीं, सिर्फ नीट का एग्जाम दिया है, नीट में उनका अच्छा स्कोर है, मान लो 350 400 है, तो भाई जरूर इसमें अप्लाई कर लेना कहीं पर भी अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिल पाया अभी तक, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने लिखी है और बाकी एमबीबीएस वाले भी यहां पर सेम प्रोसेस ही करेंगे जिनको एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले क्या है, फ्रेश कैंडिडेट अगर आप हो, आपने अभी तक आईपीयू की वेबसाइट पर कुछ भी नहीं करा तो आप जाके जीजीएस आईपीयू की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करोगे, 1500 रुपए आपको पे करने होंगे। उसके बाद वही दोबारा से वहां पर ऑप्शन आएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, इस तरीके का कुछ भी लिखकर आएगा और फिर काउंसलिंग के लिए आपको एनरोल कर लेना है 1000 रुपीज की फी पे करके, ठीक है। और जीजीएस आईपीयू की वेबसाइट है जो मतलब शायद नहीं ओपन हो रही है, तो एक ipuadmissions.nic.in इस तरीके की और वेबसाइट इनकी दूसरी वो वाली वेबसाइट ओपन हो रही है, तो वहां से जाके उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एक वेबसाइट है ipu.ac.in, मे बी वो वर्क नहीं कर रही, लेकिन ipuadmissions.nic.in इस तरीके की वेबसाइट है वो काम कर रही है, तो उस पर जाके अपना ये वाला प्रोसेस कर लेना,
ठीक है, बाकी मैंने बोल दिया, जिसको जो डाउट हो प्लीज उनसे कंफर्म कर लेना, क्योंकि मुझे भी इतना ज्यादा इसके बारे में क्लियरिटी नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे, वहां से पूछ लेना। कल मॉर्निंग में 9 बजे के बाद कभी भी कॉल कर लेना उनको, तो वो पिकअप कर लेंगे। ठीक है, तो इसका भी जो सेम प्रोसेस है, कल रात के 11:50 तक आपको करना होगा। ठीक है, अब यहां इन्होंने लिखा है नोटिस में, द पेमेंट ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस डज नॉट गारंटी एडमिशन एज सेंट्रलाइज ऑनलाइन प्रोसेस फॉर काउंसलिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द रिस्पेक्टिव एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, मतलब वही कि नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पे होगा, तो ऐसा नहीं कि आपने फीस वगैरह पे कर दी तो जो है आपको क्या बोलते हैं, मतलब एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इन्होंने ये वेबसाइट लिखी भी है, देखो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ipu.ac.in, ये काम नहीं कर रही, मैंने बता दिया। कर रही होगी तो अच्छी बात है, चेक कर लेना। एज वेल एज द ऑनलाइन एडमिशन वेबसाइट, ये इनकी वेबसाइट है ipu.admissions.nic.in, इस वाली वेबसाइट पे आप चले जाना, ये काम कर रही है। ठीक है, तो इसी पे आपको सारे नोटिस वगैरह मिलेंगे, चेक करते रहना, और बाकी एडमिशन ब्रोशर भी आपको वहां पर मिल जाएगा, चेक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं, यहां लिखा है इन्होंने ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो है ऊपर इन्होंने लिखा है एमसीए वेरिफिकेशन की डेट्स वगैरह लिखी है, नीचे इन्होंने एमबीबीएस बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की लिखी है। तो देखो अभी पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स टू बी डन बाय जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड पेड द रिक्विजिट फीस। यानी कि जिसने अपना पहले रजिस्ट्रेशन करा 1500 रुपए पे करके, उसके बाद काउंसलिंग की 1000 रुपए फीस पे करके पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, तो वो कैंडिडेट्स अपना जो है, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना होगा। अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे होगा डॉक्यूमेंट का, जैसे जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, लाइक ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, जो भी कैटेगरी है, तो आप अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे एंड वो सर्टिफिकेट वो लोग चेक करेंगे और फिर आपको उसका रिजल्ट बताएंगे कि क्या आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना गया है या नहीं माना गया है। तो इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन होगा। तो वही सारे ऑप्शन आएंगे, वेबसाइट पे जाके खुद से चेक कर लेना। बाकी जितनी हेल्प मेरे से हो पाएगी मैं कर दूंगा, मेरे को इंस्टा पे भी मैसेज कर लेना अगर कुछ भी इधर उधर से ना मिल रहा हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहां लिखा है कैंडिडेट्स में रिफर चैप्टर 6 रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ रिस्पेक्टिव एडमिशन ब्रोशर। तो एडमिशन ब्रोशर में इनका जो चैप्टर 6 है उस पर आपको जो है इसकी रिजर्वेशन पॉलिसी मिल जाएगी, उसको जाके चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ एंटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट्स टू क्लेम बेनिफिट और रिजर्व कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव पेड काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी। एससी एसटी जो भी मतलब जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी लिखी है इन्होंने, डिफेंस, जैन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस, मुस्लिम, आर्मी, जितने भी हैं, जो भी हैं, वहां पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट करने का। सिलेक्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ठीक है, और जब आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा तभी आप उस कैटेगरी का बेनिफिट ले पाओगे, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग में पार्ट लेना होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है द कैंडिडेट क्लेमिंग बेनिफिट्स अंडर रिजर्व कैटेगरी हैव टू अपलोड द रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ड्यूली इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आपको जो है अपलोड करना होगा अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट या रिजर्व कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट है। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कि द कैंडिडेट्स में काइंडली रीड एडमिशन ब्रोशर। तो एडमिशन ब्रोशर एक बार जरूर पढ़ लेना, ये भी आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, और ऑल वेरिफिकेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स विल बी डन ऑनलाइन बाय द यूनिवर्सिटी। तो आप अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद वो जो है वेरीफाई करेंगे, फिर आपको रिजल्ट बता देंगे कि हाँ जो आप जो है इस कैटेगरी से काउंसलिंग के लिए आगे एलिजिबल हो। अगर वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा किसी भी वजह से, तो वो रीजन मेंशन करके बोल देंगे कि आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया और आपको जो है जनरल कैटेगरी में डाला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है यूनिवर्सिटीज वेरीफाइंग ऑफिसर शेल रेज क्वेरी इन केस वेयर द डॉक्यूमेंट इज डेफिशिएंट और इन एनी डिस्क्रिपेंसीज ऑब्जर्व कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिवर्ट योर बैक अपलोड। ठीक है, तो ये लिखा है कि यूनिवर्सिटी को लगता है कि अगर इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कुछ भी कमी है या आपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं करा, ब्लर था या कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आएगा। मतलब लॉग इन करके आपको रोज चेक करना है अपना डैशबोर्ड, उस डैशबोर्ड पे ही आपको जो है नोटिफिकेशन आएगा किसका, यूनिवर्सिटी वेरीफाइंग ऑफिसर का, अगर उस वेरिफिकेशन प्रोसेस में कुछ भी गड़बड़ी निकलती है। तो रोज आप लॉगिन करके चेक करोगे अपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद। जनरल कैटेगरी को अपना कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होता, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये चीज नहीं है, उनको सिर्फ अपना 1500 रुपए पे करना है पहले रजिस्ट्रेशन के, उसके बाद 1000 रुपए काउंसलिंग के लिए पे करना है और वहीं पर छोड़ देना है। और बाकी अगर वहां पर आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट हमसे मांगा गया, लाइक 10th 12th ये सब मार्कशीट वगैरह मांगी गई है, तो आप अपलोड कर देना। तो फिर आपको भी रोज रेगुलरली वहां पर अपने जो डैशबोर्ड है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन्होंने जो वेरिफिकेशन की डेट दी है, जो कि आप अपना वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह तो आपको ऑनलाइन पहले ही अपलोड कर देने, कल तक ही करने होंगे क्योंकि कल लास्ट डेट है। तो जो इसका वेरिफिकेशन है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 10 जुलाई 2023 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा।
और उसके बाद लिखा है कि फॉर एप्लीकेंट्स रजिस्टरिंग या एनरोलिंग फॉर एमसीए ऐसी, तो इसको छोड़ते ही ये भी हमारे काम का नहीं है, ये निमसेट वालों के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट नोट में, द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी फॉर द एडमिशन इन प्रोग्राम एमबीबीएस के लिए लिखा है इन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ नीट यूजी 2023 फॉर एकेडमिक सेशन 23-24 विल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट एफिलेटेड विद जीजीएस आईपीयू न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इन्होंने ये लिखा है कि एमबीबीएस में अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हो तो ये पर्टिकुलर कॉलेजेस में इतनी % सीट्स होंगी दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए, जो भी है। तो पहला ये जो कॉलेज का नाम लिखा है वो है नॉर्थ डीएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हिंदू राव हॉस्पिटल, ठीक है। और इसमें जो है 85% जो है स्टेट कोटा के लिए जो एडमिशन है वो आपको इस काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाला है। बाकी जो 15% रहेगा वो तो ऑल इंडिया के लिए रहेगा जिसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये भी दिल्ली में ही है, और इसका भी 85% के लिए जो आपका क्या बोलते हैं, मतलब जो रहेगा एडमिशन वो आपका इस काउंसलिंग के बेसिस पर रहेगा, ठीक है। और ये लिखा है कि जिसने 11th और 12th जो है वो किसी भी स्कूल से की हो एनसीटी ऑफ दिल्ली से, ठीक है, जो कि आपका एनसीटी ऑफ दिल्ली में आना चाहिए, ओके। और उसके बाद एक नेक्स्ट कॉलेज है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज नियर बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, तो ACMS जो है इसमें जो है एडमिशन आपका 100% सीट्स के अगेंस्ट होगा। इसी काउंसलिंग से आपका 100% जो सीट्स हैं उनके लिए एडमिशन होगा, एमसीसी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। द एडमिशन टू द ACMS आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एलिजिबल सर्विंग आर्मी पर्सोनल, तो ये जो हॉस्पिटल है इसमें जो एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन होगा ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं, ठीक है, या एक्स आर्मी है, मतलब आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं, या वार विडोज या विडोज ऑफ आर्मी है, या मतलब कोई विडो है जो आर्मी फैमिली मतलब आर्मी में उनके हस्बैंड वगैरह थे तो उनके लिए, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद लिखा है कि ऑल द कंसर्न एप्लीकेंट्स स्टेक होल्डर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द एडमिशन ऑफ 100% सीट्स इन एमबीबीएस प्रोग्राम एट VMMC इन सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली एंड ABVIMS डॉक्टर RML हॉस्पिटल विल बी कंडक्टेड बाय द MCC DGHS. Hence, whosoever desirous of seeking admission to these two affiliated medical colleges institute may apply on the MCC DGHS, ठीक है। तो ये लिखा है कि जो आपका VMMC कॉलेज है, मतलब VMMC और जो सफदरजंग हॉस्पिटल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और साथ में आपका जो डॉक्टर RML हॉस्पिटल है, ठीक है, इसकी जो आपकी इसके जो दोनों कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के, उसके एमबीबीएस की जो 100% सीट्स है यानी कि सारी की सारी सीट्स उन पर जो काउंसलिंग होगी वो एमसीसी के थ्रू होगी। उसमें कोई भी परसेंटेज ऐसा नहीं है जिसकी काउंसलिंग जो है, जिस सीट की काउंसलिंग इसके थ्रू यानी कि आईपीयू के थ्रू करवाई जाए, सारी की सारी सीटें जो वो एमसीसी की काउंसलिंग से फिल की जाएंगी। तो अगर उनमें कोई एडमिशन लेना चाहता है तो वो एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग करवा के उनमें एडमिशन ले सकता है। उसके बाद यहां लिखा है कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो बीएससी नर्सिंग के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन द नीट यूजी 2023 एंड क्वालिफाई बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन, ठीक है, मतलब कि जिसने नीट यूजी क्वालिफाई कर लिया है वो यहां पर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। तो एडमिशन की टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखे हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है बीएससी नर्सिंग के लिए जनरल कैटेगरी में आपका 50th परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए। 50% नहीं लिखा इन्होंने, 50th परसेंटाइल लिखा है, ठीक है। तो अपना परसेंटाइल स्कोर चेक करना है, जो भी आपका रिजल्ट आया था, अगर 50th परसेंटाइल है तो आप एलिजिबल हो। SC ST OBC के केस में 40th परसेंटाइल है, जनरल PWD के केस में 45th है, और SC ST OBC PWD के केस में 40th परसेंटाइल है, ठीक है। और ये लिखा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी शैल बी 40% इंडिविजुअली। तो ये 12th क्लास के लिए लिखा है, अगर आपने 12th में जो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था उसमें कम से कम 40% होना चाहिए अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और जनरल वालों के लिए या EWS वालों के लिए शायद ये 45 होगा या 50 होगा, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए आप एडमिशन ब्रोशर एक बार जरूर पढ़ लेना। तो यही चीज लिखिए। और उसके बाद इन्होंने लिखा है था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी फॉर एडमिशन इन प्रोग्राम बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोड 115 ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ नीट यूजी 2023 फॉर एकेडमिक सेशन 2023-24 विल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग के थ्रू जो है किस किस कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है वो यहां पर लिखा हुआ है, किसके थ्रू, आईपीयू की काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। तो कौन सा है, पहला है आपका लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फिर है सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदूरा हॉस्पिटल, फिर आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, और फिर है आपका पन्नादाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग DDU, और फिर है शकुंतला देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सेम चीज जो एमबीबीएस वालों के लिए लिखी थी कि जो आपका VMMC वाला कॉलेज है जो सफदरजंग हॉस्पिटल है,
ठीक है। और आपका जो है RML हॉस्पिटल, इसकी जो 100% सीट्स हैं, इस पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये आपको IPU से नहीं मिलेगा, इसकी डायरेक्ट काउंसलिंग MCC के थ्रू होने वाली है। क्लियर है। और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन लिखे हैं रिजर्वेशन जिसको लेने हैं उन कैंडिडेट्स के लिए, तो ये एक बार खुद से पढ़ लेना। ठीक है, ये आपके जो है सर्टिफिकेट की डेट्स वगैरह दी गई हैं कि अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका सर्टिफिकेट कब से कब तक का होना चाहिए, EWS से बिलोंग करते हो तो आपका सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, NCT ऑफ दिल्ली का होना चाहिए, या जो भी चीजें, तो ये आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको खुद से पढ़ लेना। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज काफी इजी है, अपने आप से समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना इंस्टाग्राम पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फिर उसके बाद इन्होंने ये लिखा है, ये वेबसाइट दी हुई है, बाकी क्रिश्चियन माइनॉरिटी वगैरह के लिए लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो इसको भी एक बार पढ़ लेना, इतना कुछ है नहीं, जिसको एलिजिबिलिटी अपनी पता होगी वो लिखा होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए, वही सब लिखा है कि अपना एज वगैरह देख लेना और एडमिशन ब्रोशर को एक बार सही से पढ़ लेना। ठीक है, और MBBS के लिए इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स क्लेमिंग सीट इन दिल्ली रीजन मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 11th-12th फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेजेस लोकेटेड इन दिल्ली। तो जो दिल्ली रीजन को क्लेम करते हैं, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली रीजन या आउटसाइड दिल्ली रीजन। तो दिल्ली रीजन अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो MBBS के लिए, इसका मतलब है कि 11th और 12th आपने दोनों ही दिल्ली रीजन से किए होने चाहिए, मतलब कॉलेज या जो स्कूल है आपका वो दिल्ली में ही होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने BSc नर्सिंग के लिए भी सेम चीज वहीं पर लिखी है कि आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, यानी कि जो क्लास 12th है, वो आपने किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज जो है आपका दिल्ली में हो वहां से आपने किया हो। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा है। और इसके बाद लिखा है कि रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ काउंसलिंग फी, तो कैंडिडेट्स हैव टू एनरोल फॉर सेंट्रल ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस एंड हैव टू डिपॉजिट बोथ द रिक्वेस्टेड नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 1500 एंड 1000 प्लस चार्जेस एज एप्लीकेबल एज पर शेड्यूल फॉर ईच कोड। ठीक है, तो कल लास्ट डेट है, दोनों फीस आपको पे करनी होगी। पहले रजिस्ट्रेशन फी करोगे 1500 की, फिर उसके बाद काउंसलिंग फीस करोगे 1000 रुपए, टोटल 2500 रुपए जो वो आपको यहाँ पर पे करने होंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। और उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पर बाकी इन्होंने ये वेबसाइट वगैरह का लिंक दिया हुआ है, वो अच्छे से देख लेना। ठीक है, बस इतना ही है, और कुछ और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। तो ये जो है वो आपके नीट स्कोर के बेसिस पर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। तो मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि जैसे अगर जो भी दिल्ली रीजन से है तो उनको ये जो BSc नर्सिंग के कॉलेज थे, इसमें 85% सीट के अगेंस्ट जो है कोटा जो होगा 85%, उसके अगेंस्ट आप फिल कर सकते हो इन कॉलेजेस को। अदरवाइज जो 15% में भी कोटा होगा वो आउटसाइड दिल्ली रीजन वालों के लिए होगा। ठीक है, बाकी जो सफदरजंग हॉस्पिटल है और जो RML हॉस्पिटल दिल्ली वाला है, उनकी जो 100% सीट्स है BSc नर्सिंग और MBBS की, उस पर जो एडमिशन होगा वो MCC की डायरेक्ट काउंसलिंग से होगा, उसमें IPU का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो आई होप मैंने काफी ज्यादा कोशिश करी है सभी डाउट्स को क्लियर करने की। ठीक है, तो मैं इतना ही एक्सप्लेन कर सकता था जितना मतलब इसमें था, और मैंने पूरी कोशिश करी कि सभी पॉइंट्स जो है मैं कनेक्ट कर पाऊँ आपस में। ठीक है, तो इतना ही है, इसके अकॉर्डिंग बाकी देख लो, IPU की वेबसाइट पे जाओ, रजिस्ट्रेशन करो, जो करना करो, नीट का रोल नंबर वगैरह सब कुछ आपसे डिटेल मांगा जाएगा, वो करो। बाकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है वो कर दो, बस इतना काम कर लो। और बाकी रेगुलरली वेबसाइट को लॉग इन करके वहां पर चेक करते रहना। ठीक है, तो बाकी कोई भी हेल्प चाहिए मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ऐसे ही आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसके बारे में जो मैं आपको कन्वे करता रहूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।